So student, in this video we are going to see one important term related to cell membrane, that is transport across the membrane. मेम्ब्रेन हमने बोला है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन कैसे होता है? इट इज सेमी परमिएबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी परमिएबल? It means that some substances are allowed to pass through this medium, that is called as semi permeable medium. Okay, means these substances are, अगर मैंने सेल कंसिडर किए, कुछ substances सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं, कुछ substances सेल के बाहर क्या हो सकते हैं? मूव हो सकते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल. इट इज डन बाय टू वेज. Number one is called as passive transport. Passive transport का मीनिंग क्या है? It means that the transport of substances across the plasma membrane without using energy. Okay? एनर्जी का यूज किए बगैर सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसको कंपेयर कैसे करते हो? देखो, आप इसको कंपेयर करने के लिए मैं एक एग्जांपल, इस एग्जांपल का एक्चुअल में इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें समझने में आसान होगी. जैसे अगर मुझे ऊपर से नीचे वाटर को भेजना है, तो इसके लिए हम एनर्जी यूज करते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक कॉर्क जो है, आपका जो टैप है उसको एक कॉर्क होगा, जो सिर्फ आपको ऑन करना होता है, पानी ऑटोमेटिक नीचे आता है ना. ये जो चीज़ है, इसको आप बोल सकते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट. मतलब कोई एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है इसमें. लेकिन इमेजिन करो कि नीचे से अगर पानी ऊपर चढ़ाना हो, तो ऊपर टंकी है वो, और पानी में नीचे से ऊपर अगर चढ़ाती हूँ तो ये अपने आप नहीं होता है. इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है. सो दिस इज व्हाट इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. वैसे ही सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस सेल के अंदर बाहर ऑटोमेटिकली मीन्स वहाँ पे भी कुछ फिजिकल प्रोसेसेस होती है, लेकिन इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसा जो ट्रांसपोर्ट है, इसे हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. ओके, this kind of transport is called as passive transport. The transport of substances across the plasma membrane without using energy is called passive transport. Okay, और ये passive transport के जो दो तरह से ये होती है, it is of two types. What are they? They are, number one is osmosis and number two is diffusion. Okay, two processes by which passive transport is done is, number one is osmosis and number two is diffusion. Number one is osmosis and number two is diffusion. Okay, so what is the meaning of osmosis? देखो, osmosis मतलब क्या? osmosis की प्रोसेस क्या है? देखो कि सपोज किसी जगह पे हम क्या कंसिडर करेंगे कि एक प्लेस है. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट सेल ना. सपोज दिस इज सेल और ये इसका सराउंडिंग है ना. अभी सेल के अंदर वाटर के लेवल अगर कम है, अभी देखो, ऑस्मोसिस मीन्स इट इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ओके, एंड ये कैसे होता है? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन is called osmosis.
ओके। अभी इमेजिन करो ये मेरी एक सेल है ना। सेल के बाहर वाटर है। अगर सेल के बाहर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर का कंटेंट कम है, तो ज़्यादा से कम की डायरेक्शन में वाटर क्या होगा, फ्लो होगा। ओके। अगर सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है और बाहर के एनवायरनमेंट में वाटर अगर कम है, तो वाटर सेल के अंदर से सेल के बाहर के डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होगा। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ये कैसे होती है? द प्रोसेस इज डन ऑटोमेटिकली। इसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? ऑस्मोसिस के प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी का कंजम्पशन नहीं करना है। जैसे आप सीड्स वाटर में भिगो के रखते हो, तो सीड्स पूरी तरह ड्राई होती हैं, उसमें वाटर कंटेंट ज़ीरो होता है। तो आपने रात भर जब सीड्स को भिगो के रखा, सुबह आप देखोगे तो सेल के अंदर का, सीड के अंदर का वाटर क्या होता है, बढ़ जाता है, सीड सोप हो जाते हैं ना। हाँ, तो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस जो है, इसमें भी दो तरीके की प्रोसेसेस होती हैं। ऑस्मोसिस, पहली जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस, और दूसरी जो प्रोसेस है वो है एक्सोऑस्मोसिस। ओके, व्हाट इज मीन बाय एंडोऑस्मोसिस? व्हेन वाटर एंटर इनटू सेल, वाटर जब सेल के अंदर एंटर होता है, then it is called as endoosmosis, and when water is withdrawn, मेरा पेन खत्म हो गया, when water is withdrawn from cell, जब वाटर सेल के अंदर एंटर होता है, इट इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। जब वाटर सेल से बाहर निकलता है, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सोऑस्मोसिस। ओके, सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोल्यूशन हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सोल्यूशन मतलब ये जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसको ऑस्मोसिस के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिवाइड इट इनटू 3 कैटेगरीज। सी सॉल्यूशंस जो आपके पास है, आप इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहला जो सॉल्यूशन है वो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकेंड जो सॉल्यूशन है दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड जो सॉल्यूशन है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हम इसको क्या करेंगे, डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये मेरी सेल है, हाँ, और ये सेल के सराउंडिंग का पार्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे वाटर की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, और ये है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अगर हम सेल की बात करें, अगर अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है, तो सब्सटेंस आपका बाहर से अंदर की डायरेक्शन में मूव होगा, देन इट इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके अपोजिट केस है, अगर आपके सॉल्यूशन के, आपके सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई है और बाहर अगर कॉन्सेंट्रेशन लो है, देन द सब्सटेंस विल मूव आउट ऑफ द सेल, है ना। दिस इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड सिचुएशन, आपके सेल के अंदर का और सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। सपोज यहाँ पे भी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे भी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, या यहाँ पे भी लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे भी लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो नो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विल take place. Okay, so these are 3 types of solution depending on which the transport of substance takes place. Here the substance will enter from surrounding to
to cell. Here it entered from cell to surrounding, and here no transport is done. The substance will not move from one place to another place. Okay, so this is about osmosis, its types and different types of solution. ठीक है, हमने osmosis इसमें देखा, diffusion हम next वीडियो में देखेंगे.